मैं निरुपमा जी तथा शांतनु राय चौधरी जी को 70 के स्वर्णिम सिनेमा के दौर पर इस दिलचस्प पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 70 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की आज़ादी के 23 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। पूरी पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि 550 पेज पढ़ना मेरे लिए भी थोड़ा समय लगेगा। सरसरी तौर पर उस पुस्तक को देखा है और उसमें रीडर्स के लिए अनेक सरप्राइज हैं। इनसाइडर्स अकाउंट सेक्शन में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के माध्यम से पर्दे के पीछे पारंपरिक और गैर पारंपरिक फिल्मों के निर्माण में हो रहे बदलाव, उनकी अनसुनी कहानियां भी इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं कोई फिल्मों का जानकार नहीं हूं, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 70 के दशक को उस दौर के रूप में भी देखा जाता है जब मेन स्ट्रीम के मशहूर कवि, कहानीकार, लेखक, गीतकार मुंबई का रुख कर रहे थे। इससे बॉलीवुड और भारत के छोटे शहरों की दूरी निश्चित रूप से कम हुई थी। उस दौर में अलीगढ़ से मुंबई पहुंचे मशहूर साहित्यकार, मेरा बड़ा निजी संपर्क उनसे रहा, गोपाल दास नीरज की भी बड़ी चर्चा थी। मन्नू भंडारी, आर.के. नारायण, अमृता प्रीतम, गुलशन नंदा, राजेंद्र यादव, ऐसे अनेक नाम थे जो पहले बॉलीवुड के लिए अनजाने थे, लेकिन 70 के दशक में उनके लेखन की सिने जगत में प्रसिद्धि से एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी फिल्म उद्योग और अब सिर्फ मनोरंजन और कारोबार नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इन साहित्यकारों ने नई सामाजिक चेतना जागृत करने का काम किया और भारत की एकजुटता के लिए सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को भी प्रमोट करने में बड़ी मदद की। गोपाल दास नीरज की कई लाइनें मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कई कार्यक्रमों में, और उस बदलाव की झलक उनकी इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। मैं उद्धृत करूँगा, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। नीरज की ये लाइनें एकता और मानव गरिमा की प्रतिष्ठा स्थापित करने का ही प्रयास कर रही हैं। एक बड़े प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे डेविड लिंच। उनका कहना था कि अपने आइडियाज़ को एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाने के लिए सिनेमा से बढ़कर के कोई दूसरा शक्तिशाली माध्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि प्री सोशल मीडिया के उस दौर में माध्यम कम थे, इसलिए फिल्मों का अपना महत्व और सामाजिक दायित्व तो बहुत बड़ा था। निरुपमा जी और शांतनु जी ने अपनी किताब में 70 के दशक
की 20 टॉप फिल्मों का चयन किया है। उस लिस्ट को पढ़ते हुए मेरे मन में यही ख्याल आया कि उस दौर में फिल्म मेकर्स के बीच इंटरटेनमेंट और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बैठाने का भी उनके मन में कहीं न कहीं द्वंद्व या संघर्ष चल रहा था। 70 के दशक में कमर्शियल फिल्म शोले रिलीज हुई, उससे एक वर्ष पहले अंकुर रिलीज हुई थी। उन दोनों फिल्मों को मैं विशुद्ध इंटरटेनमेंट और सामाजिक संदेश के बीच एक बैलेंस के रूप में देखता हूँ। बॉलीवुड की तरफ से निरंतर प्रयास चल रहा था शहरों और गांवों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को फिल्मों के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाए, राष्ट्र निर्माण में फिल्मी दुनिया की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। और इसलिए मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि 70 के दशक में ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही सिनेमा जगत ने राष्ट्र के विकास में अपना निश्चित रूप से योगदान दिया है। यह कहना भी उचित होगा कि 70 के दशक से पहले ही बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच एक भावनात्मक रिश्ता, इमोशनल रिलेशनशिप स्थापित हो चुकी थी। सुबोध मुखर्जी, शक्ति सामंत, सूरज प्रकाश जैसे अनेक फिल्म मेकर्स ने जम्मू कश्मीर की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ इसके समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी सिनेमा के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया था। बाद के वर्षों में रणधीर कपूर, जे ओम प्रकाश, यश चोपड़ा, गुलजार, मनमोहन कृष्ण, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जैसे अनेक दिग्गजों ने सिनेमा के माध्यम से जम्मू कश्मीर की ब्रांड पोजीशनिंग की और उसे विदेशी लोकेशन से बेहतर ऑप्शन के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं ये भी आज कहना चाहूँगा कि सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय सिनेमा हॉल का कल्चर भी खूब पला बढ़ा। उस दौर में बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच गहरा रिश्ता आवाम की आकांक्षाओं को देश की आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करता था। 80 के दशक में पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के सपनों और आकांक्षाओं दोनों की भ्रूण हत्या की थी। सिनेमा हॉल्स का कल्चर समाप्त हो गया था, शूटिंग बंद हो गई और इससे जुड़े हजारों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे। अर्थव्यवस्था के अलावा सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यहाँ की संस्कृति पर पड़ा और जो स्थानीय टैलेंट्स, लोकल टैलेंट्स उभर रहे थे, उन्हें पल भर में अपनी मिट्टी को अलविदा कह करके यहाँ से जाना पड़ा था। इसलिए पिछले 3-4 वर्षों में प्रयत्न हुआ है कि इस दौर को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। अनेक फिल्म मेकर्स और अनेक स्टेक होल्डर से चर्चा करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी लॉन्च की थी। उस पॉलिसी को प्रशासन ने किसी सरकारी दस्तावेज की तरह नहीं बल्कि उसकी ड्राफ्टिंग में कोशिश की है कि बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर के गौरवपूर्ण अस्तित्व को फिर से स्थापित किया जाए। और मैं समझता हूँ पिछले 3 वर्षों में इस पॉलिसी के कारण जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग का दौर फिर से तेज गति से प्रारंभ हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह स्वर्णिम दिन फिर से वापस होगा। हमने टूरिज्म और फिल्म शूटिंग को एक इंडस्ट्री की तरह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देखा है। फिल्म मेकर्स के लिए सुविधा जुटाना हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, लोकेशन से संबंधित जानकारी हो, विधिवत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इसकी एक डायरेक्टरी बनाई हुई है। फिल्म निर्माण से जुड़े हर एक पहलू, चाहे वो सब्सिडी हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ग्राउंड लेवल पर फिल्म मेकर को सहूलियत देने की बात हो, ये सब सुगम तरीके से फिल्म मेकर्स को उपलब्ध हो, इसका गंभीर रूप से प्रयत्न किया जा रहा है। थिएटर की 1500 साल पुरानी परंपरा जम्मू कश्मीर में रही है, जिसका वर्णन नीलमत पुराण तथा कल्हड़ के राजतरंगिणी में भी मिलता है।
कुछ सदियों की लुप्तता के बाद सन 1900 के बाद फिर इसका उत्थान हुआ और महाराजा ड्रामा कंपनी और कश्मीर थिएटर ने इसे नई दिशा प्रदान की थी। इसलिए जम्मू कश्मीर में कला से जुड़े टैलेंट्स की कमी कभी थी नहीं। फिल्म मेकर्स को लोकल क्रू मेंबर्स, लोकल एक्टर, डांसर, फैशन डिज़ाइनर, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सेट डिज़ाइनर और अन्य प्रकार के टैलेंट्स की डायरेक्टरी आज जम्मू कश्मीर प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। और मैं समझता हूँ कि 3 वर्षों में काफ़ी फिल्में यहाँ शूट की गई हैं, जिससे निश्चित रूप से, जैसा डुल्लू साहब ने बताया, रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं और आर्थिक रूप से भी समृद्धि आई है। रोजगार और अर्थव्यवस्था में यह बदलाव जम्मू कश्मीर की बढ़ती आकांक्षाओं का एक छोटा सा प्रतिबिंब है और कला क्षेत्र के सपनों का ये प्रतिनिधित्व करता है। जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिल्म जगत की वापसी ने संस्कृति के साथ जुड़ाव को मजबूत किया है। सिनेमा का दौर भी शुरू हो गया है। अब सोपहिया जैसी जगह में भी, पुलवामा में भी छोटे थिएटर चल रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ ये कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ फिर से वही दिन वापस आ जाए, इसकी भी कोशिश प्रारंभ हो गई है। इसलिए दर्शकों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो तत्व जो यहाँ की शांति बिगाड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी आगे आकर के ऐसे प्रयासों में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। शांति रहेगी तभी फिल्म की शूटिंग होगी, शांति रहेगी तभी विकास होगा, शांति रहेगी तभी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, शांति रहेगी तभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलेगी, शांति रहेगी तभी बिजनेस चलेगा। ये बात हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है और मेरा सबसे अनुरोध है कि इसमें आपकी भी अपनी भूमिका हो सकती है, आप भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। मैं एक बार पुनः निरुपमा जी और शांतनु जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए आपने एक खूबसूरत विरासत का निर्माण किया है, जिससे सिर्फ अतीत का जो नॉस्टैल्जिया है, बल्कि उस दौर के जीवन मूल्य, समाज की उपलब्धियाँ और चुनौतियों की झलक भी मिलती है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ फिल्म ही नहीं, बल्कि संस्कृति, साहित्य और कला की अन्य विधाओं से जुड़े लोग एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग की चेतना पर यह पुस्तक निश्चित रूप से अस्थायी छाप छोड़ेगी। अंत में 2 लाइनें कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की, हारे हुए परिंद जरा उड़ के देख तू, हारे हुए परिंद जरा उड़ के देख तू, आ जाएगी ज़मीन पे छत आसमान की, आ जाएगी ज़मीन पे छत आसमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।